welcome back to my YouTube channel. My name is Tanya and today's video is going to be a Q&A video. So it has been 4 months since my last Q&A and that Q&A was more of a casual question and answer. This time I really wanted to do a heart-to-heart Q&A and I really wanted to answer all your questions that I have been avoiding. And literally जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे सारे questions आ रहे थे, तो मैंने सोचा फाइनली आपको सारी लाइफ की अपडेट दे देती हूँ एंड सारे आपके questions इस वीडियो में आपको सबके आंसर मिल जाएंगे। साथ साथ आई विल बी डूइंग माई मेकअप एज वेल एंड इस वाले Q&A में मेकअप के बारे में बात नहीं करूंगी बिकॉज इट इज मोर ऑफ अ पर्सनल Q&A, बट इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड मैं सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। एंड बिफोर we get started, if you haven't subscribed to my channel already, please go ahead and subscribe to my YouTube channel and also please hit the bell icon so you get notified every time I upload a new video. So now let's get started with today's video. So guys, let's start the makeup and in case you all are wondering कि मेरी आंखें रोई रोई सी क्यों लग रही है, तो मैंने अभी ना lenses पहने and I don't know, it was giving me such a hard time. पता नहीं क्यों आज इतना ज्यादा पानी आ रहा था मेरी आंखों में. So let's start our first question. And so the first question is related to my wedding. And the question is what was going through your mind at the time of your wedding. So मैं बताती हूँ, मैं ना हमेशा से ये सोचा करती थी कि I will never cry on my wedding या फिर wedding day पे मैं कभी भी नहीं रोऊंगी, स्पेशली विदाई के टाइम, बिकॉज मुझे लगता था कि यार आई नो इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग टू से, बट उस टाइम मुझे यही लगता था। मुझे लगता था कि यार इतना महंगा मेकअप कराते हो, इतने खुश होते हो, सारे इतने खुश होते हैं फंक्शन में एंड शादी के अगले ही दिन आप अपने पेरेंट्स से मिलने वाले हो एंड उसके बाद हो सकता है काफी टाइम तक ना मिलो। एक्चुअली व्हाई डू यू वांट टू स्पॉइल योर मेकअप, आप अगले दिन पगफेरे के टाइम मिलोगे तब आप रो लो, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर लो, तो रोना क्यों है, आप अगले दिन रो लो जितना आपको रोना है, बट उस दिन मत रो क्योंकि आपका सारा मेकअप खराब हो जाएगा। ये स्टूपिड सोच थी मेरी, बट जब मेरी शादी हुई लिटरली आई वाज वेरी चिल, वेरी हैप्पी। मुझे पूरा टाइम बहुत एक्साइटमेंट भी थी शॉपिंग करने की, फंक्शंस को लेके, डांस प्रेप की, बहुत सारे सब कुछ माइंड में चल रहा था। एंड लिटरली जिस दिन मेरा कीर्तन था, जब भी शादी होती है ना फर्स्ट फंक्शन हमारा कीर्तन होता है या माता की चौकी होती है, कीर्तन वाले दिन जैसे ही मुझे वो उन्होंने रेड दुपट्टा उड़ाया एंड इवन लिटरली उससे पहले आई वाज क्राइंग सो मच, लाइक पूरे कीर्तन में मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। फिर मैं ठीक है शांत होती थी कि तो किताने चिल पता, मैं यहाँ बैठी थी तो मेरी मम्मी बिल्कुल मेरे साथ में बैठी थी। जैसे ही मैं मम्मी को देखती हूँ मम्मी लिटरली इतना ज्यादा रो रही होती थी एंड मुझे उनको देखकर और रोना आता था। एक तो वैसे ही इतनी सारी चीजें मेरे माइंड में चल रही थी, इट इज हैपनिंग एंड वेडिंग इज नो जोक। दिन से इतनी ज्यादा चीजें चलने लगी, मैं इतनी ज्यादा हर चीज में मेरे को रोना आने लगा। हल्दी पे मैं भर भर के रोई हूँ, मैं जितना भी देख रही हूँ मेरी मासी रो रही है, मेरी मम्मी रो रही है, मेरी दीदी रो रही है, लाइक मेरी सिस्टर्स, मुझे उनको देख देख के इतना ज्यादा रोना और खुद से भी आता रहा। वेडिंग पे भी ओ माई गॉड, जब पंडित जी वो जो 7 वचन बता रहे होते हैं उनको सुन सुन के मैं रो रही थी। मैं थ्रू आउट द वेडिंग इतना ज़्यादा रोई हूँ एंड इसी वजह से ना मेरी कजन्स ने मुझे मना कर दिया था कि तू कोई भी इमोशनल परफॉर्मेंस नहीं देगी अपने पेरेंट्स के लिए, जो कि आई थिंक आजकल सारी ब्राइड्स करती ही हैं। तो मैंने वो नहीं करा था बिकॉज माई मॉम वॉज क्राइंग मोर देन मी, तो मुझे नहीं चाहिए था कि मैं ऐसा कुछ परफॉर्म कर दूँ जिससे वो और ज्यादा रोने लग जाए। अभी लड़कियां मेरी तरह सोचती है ना कि हम तो नहीं रोएंगे, बहुत ज्यादा रोना आता है, मैं तो बहुत ज्यादा रोई थी एंड मैं लिटरली हमेशा से सोचती थी कि मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेडिंग रिलेटेड, कि यू फाइंड योरसेल्फ बीइंग अ बिट ऑफ bridezilla during the wedding planning? No, I wasn't a bridezilla, so I was very chill. मैं हमेशा ना हर फंक्शन से पहले बहुत ज़्यादा ऐसे नर्वस होती हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए, बट आई न्यू कि वेडिंग में सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। तो मैंने पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया था कि ठीक है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होएगी, हो सकता है कोई नाराज हो जाए, हो सकता है कुछ टाइम पे ना हो सकता है मेरा फोटोग्राफर कुछ गूफ अप कर दे, जो कि हुआ भी। तो आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने ही वाला है। सो आई वॉजंट अ ब्राइडजिला, आई वॉज वेरी चिल, कुछ हो रहा है तो ठीक है, लाइक कुछ मेरे हिसाब से नहीं भी हो रहा ना, आई वॉज वेरी मच ओके विद इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेडिंग रिलेटेड, दैट हाउ इज योर लाइफ आफ्टर मैरिज एंड हाउ डू यू फील अबाउट लिविंग विद इन लॉज। सो मैं अपनी थिंकिंग एक और चीज़ में बता देती हूँ कि मैं हमेशा सोचती थी कि यार लड़कियां अपना घर छोड़ती हैं, लड़कों को तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता एंड लड़के तो मस्त चिल रहते हैं कि उनकी शादी हो जाती है, उनकी लाइफ में चेंज नहीं होता, लड़की को अपना सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है ये। एंड मेरी इस बारे में बात हिमांशु से भी ऑफकोर्स हुई थी, तो मुझे था कि या तो हम दोनों ही सेपरेट रहें, लाइक वो भी अपने पेरेंट्स को छोड़े, मैं भी अपने पेरेंट्स को छोड़ूं एंड हम दोनों अलग रहें। बट देन उससे भी ऐसा कुछ पर्पस तो सॉल्व नहीं हो रहा था ना कि यार दोनों का अकेले रहकर भी कि यार वो भी अपने पेरेंट्स को छोड़ दे, मैं भी अपने पेरेंट्स का ध्यान न रख पाऊँ,
क्योंकि मुझे था कि यार मेरे को भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है एंड आई एम वेरी क्लोज टू माई मॉम एंड हिमांशु भी अपनी मॉम के साथ रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक बैलेंस करा है कि समटाइम्स आई एम एट माई पेरेंट्स हाउस एंड समटाइम्स आई एम एट माई इन लॉज हाउस। बट जब हमने ये चीज़ करा ना तो मैंने उस वजह से व्लॉगिंग भी थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि लोग कहते थे कि ना मुझे लोगों के कमेंट्स आने लगे थे कि आप अपने मम्मी के घर पे इतना ज़्यादा क्यों हो। तो मुझे समझ नहीं आता कि कई बार लोग बोलते हैं कि हाँ लड़कियों को भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए एंड मैं वो चीज़ कर रही हूँ, तो उसमें भी मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि आप अपने घर पे क्यों। आई थिंक दोनों को दोनों के पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली लड़के को अपने पेरेंट्स का, लड़की को अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए शादी होने के बाद भी। तो इसलिए मैं, और प्लस मेरा स्टूडियो भी यहाँ पर है, सो इट मेक सेंस। आई एक्चुअली वांटेड कि हम सेम बिल्डिंग में रहे, लाइक एक ही फ्लोर पे मेरा स्टूडियो, एक फ्लोर पे मेरे इन लॉज के साथ मैं आराम से चिल होकर रहूँ एंड एक तरफ मेरे मम्मी पापा उसी सेम बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पे रहे। दैट वुड हैव बीन द परफेक्ट सिचुएशन। बट अभी भी लिटरली मेरा जो मम्मी का घर एंड मेरा जो इन लॉज का घर है वो लिटरली 2 मिनट का रास्ता है, बहुत पास में है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्लस माई इन लॉज आर सुपर चिल एंड मेरी मदर इन लॉ भी बहुत ज्यादा चिल है। शी गिव्स मी प्राइवेसी, शी अंडरस्टैंड्स माई वर्क ऑल्सो, शी इज मोर देन हैप्पी टू हेल्प मी विद द शूट। लाइक मैंने आलिया भट्ट वाला एक साड़ी का लुक करा था तो शी वॉज हेल्पिंग मी कि आज मैं तेरी साड़ी पहनाने में ट्राई हेल्प कर देती हूँ। वो भी अच्छा लगता है मेरा ये वाला काम एंड वो हमेशा सपोर्ट करती है, तो शी इज वेरी चिल। एंड कभी कभी ना हिमांशु भी यहाँ पे स्टे कर लेता है मेरे मम्मी पापा वाले घर में, तो बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है, टचवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हिमांशु कि हिमांशु क्या करता है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो हिमांशु ने अपना ग्रेजुएशन करा है कॉमर्स में एंड नाउ वो एक MNC में जॉब करता है नोएडा में एंड ही ऑल्सो हेल्प्स मी विद द शूट। लाइक जब उसका वर्क फ्रॉम होम होता है या फिर ऑफ होता है ना, तो वो मेरी हेल्प करता है शूट में भी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ससुराल होम टूर। आई डोंट थिंक मैं भी होम टूर देने वाली हूँ बिकॉज हमें काफ़ी सारे चेंजेस करने थे इस घर में, बट फॉर सम रीज़न अभी वो नहीं हो पाया है। बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गिव यू माई रूम टूर, लाइक जो मेरे उस वाले घर में मेरा रूम है, मैं उसका आपको रूम टूर दे सकती हूँ जल्दी ही। पूरा होम टूर तो आई डोंट नो कब आएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाज इट अ लव मैरिज और एन अरेंज मैरिज। तो मैंने आई बीन अवॉइडिंग दिस क्वेश्चन बट आई थिंक मैंने सोचा कि ऑफ कोर्स मुझे आपके साथ शेयर तो करना ही चाहिए यार ये चीज़। सो इट इज़ अ लव मैरिज। तब भी मैं रोई, सोचो अगर अरेंज मैरिज होती तो मेरा क्या ही हाल होता। एंड हिमांशु इज ऑल्सो वेरी चिल, वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी सपोर्टिव, टचवुड। सो या दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कि हमारी लव मैरिज हुई थी। लेकिन इफ़ यू वांट टू नो द होल स्टोरी यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय कपल चैनल विच इज़ तांशु व्लॉग्स। उस पर हम शॉर्ट्स ही डालेंगे फिलहाल and if we get good response on shorts we will start posting vlogs as well. And in case अगर आपने अभी तक follow नहीं करा, do follow us on Tanshu Vlogs Instagram and Tanshu Vlogs YouTube. This question is which facial you do and how your eyebrows are perfect. So मेरा facial you all know कि मेरी mom का salon है, तो मैं अपनी मम्मी के salon से facial वगैरह कराती हूँ and I get vitamin C वाला facial because I have ऑयली स्किन। तो या तो मैं O3+ करवाती हूँ फेशियल या फिर मैं विटामिन C वाला फेशियल कराती हूँ एंड इट हेल्प्स माई स्किन। आईब्रोज के लिए आई डोंट डू एनीथिंग, इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस एंड या मैं कुछ भी नहीं करती हूँ अपने आईब्रोज के लिए। बट आई थिंक आई एम नॉट श्योर, आई थिंक आप कैस्टर ऑयल वगैरह लगाते हो तो आपकी लैशेज और आईब्रोज का ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट होती है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। The next question is how do you edit your videos? So I mostly edit the videos on my phone. That's very convenient. या फिर आप फिल्मोरा या फाइनल कट प्रो वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। You can also use KineMaster which is a very good app for editing. But I like to use InShot and काफ़ी सही एंड काफ़ी यूज़र फ्रेंडली सी ऐप है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। इट्स फ्री, मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर फ्री। या फिर अगर आपको उसके कुछ एडवांस फीचर यूज़ करना है तो आप उसका पेड वर्जन भी ले सकते हो एंड आई थिंक InShot इज़ वेरी गुड ऐप। जो लास्ट क्वेश्चन है वो मेरे DMs एंड मेरे जब भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसमें भरा होता है एंड आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन, द बेबी क्वेश्चन, that when are you planning a baby and are you pregnant? I think it is very inappropriate to ask this question. I think it is very personal. सबसे पहले तो ये question पूछना ही किसी से, so I didn't like this question. But to answer your question, no, we are not planning to have a baby right now.
लेट अस एंजॉय दिस लाइफ फर्स्ट। प्लीज आगे से ये मत पूछना, बट अगर ऐसा कुछ होगा मैं आपको सामने से पक्का से बताऊंगी। Yeah guys, with that we have come to an end to this Q&A. I hope you all are satisfied with my answers and मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का इस बार ट्राई करा है। Like it had all the questions I have been avoiding. I think आपको ये सारे अपडेट्स देने बनते भी थे। So I hope कि आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। If you have enjoyed this video, please give it a big thumbs up. Also, please subscribe to my YouTube channel and I'll see you in the next one. Bye.